वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा कि वह उसमें क्या क्या कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अमेंडमेंट हुए हैं और किस प्रकार से अमेंडमेंट किए जाते हैं, और जो आर्टिकल कितने लोगों को राइट्स मिले, ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म होता है धर्म निरपेक्षता, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड होता है, जो कि क्या है, किस अंडरस्टैंडिंग मतलब धर्म निरपेक्षता की समझ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने धर्म के जो है लोग रहते हैं, किस प्रकार से इंडिया सेकुलर कंट्री है, यह सब हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful। कि कल मतलब आप इमेजिन कीजिए कि हिंदू या मुसलमान है और क्या है, जो अमेरिका के किसी एक भाग में रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम भाग में रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में क्या है, वहाँ पे जो फंडामेंटलिज्म है वहाँ किसका है, पावरफुल, जो कौन सा जो वहाँ रिलीजन है वहाँ है क्रिश्चियन, जो है वहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सपोज दैट डिस्पाइट्स बीइंग ए यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। और क्या है, कोई भी जो यूएस के सिटीजन है वो किसी को भी मतलब आपको क्या है, कोई आप मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई मतलब आप अमेरिका के सिटीजन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई रेंट पे अपना घर देने के लिए तैयार नहीं होता है। हाउ वुड दिस मेक यू फील। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फील होगा। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल। और क्या है, क्या आपको ऐसी सिचुएशन में क्या है, गुस्सा आएगा। व्हाट इफ यू decided to complain against the discrimination and were all told to go back to India। और क्या है, तब क्या करोगे अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या है, क्या करते हो, कंप्लेंट करते हो, और उसके जवाब में आपको क्या है, अगेंस्ट उसके जवाब में आपको कहा जाए कि आप जो है तुम्हारा देश नहीं है, तुम क्या है इंडिया लौट जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा। योर एंगर कुड टेक टू forms। First, you might react by saying that Christian should get the same treatment in place where Hindu and Muslim are in a majority। तो इसमें क्या है, आपको गुस्सा आएगा, और यह दो टाइप से आएगा कि एक हो सकता है कि जो आपकी प्रतिक्रिया है यह कहे कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो वहाँ ईसाइयों के साथ किसी भी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह है बदला लेने वाली क्या होती है, भावना होती है। ठीक है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। यह किसकी फॉर्म है, एक संघर्ष का रास्ता और यू माइट मेक टेक व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। और आपको क्या है, सभी को न्याय, आवाज़ उठा सकते हैं, सभी को न्याय दिलाने का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यू मे फाइट स्टार्टिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्रुप ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। मतलब क्या है कि आप इसके खिलाफ क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, फाइट करेंगे, संघर्ष करेंगे कि रास्ता चुनकर क्या है, अपनी आवाज़ उठाएंगे कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रिलीजियस को मानता हो। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all form of domination related to religion should end। और इस तरह क्या है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का क्या हो जाएगा, जो वर्चस्व है वो खत्म होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और इसमें क्या है कि यही जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है वहाँ पे सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है और धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे क्या मूल तंत्र है। History provides us with many
Examples of discrimination, exclusion and precautions on the grounds of religion. इतिहास में क्या है, हमें धर्म के जो आधार पर वो क्या है, भेदभाव, बेदखली, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन और प्रिकॉशंस वगैरह, अत्याचार वगैरह हमें देखने को उदाहरण के रूप में मिलते हैं. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर prosecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. और क्या आपने मतलब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हिटलर है वह जर्मनी में किस तरह से जो ज्यूज थे उन पर जो है अत्याचार करते थे, उन्हें क्या है वह है कई लोगों को तो मार भी दिया जाता था. नाउ हाउ एवर द Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. और जो इज़राइल में है वहाँ पे भी क्या है, मुसलमानों और जो क्रिश्चियन और मुस्लिम है उनके साथ क्या है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एटसेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. और जो सऊदी अरब में क्या है वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे, उनको क्या है टेम्पल बनाने का, चर्च बनाने का और किसी भी जो गैदर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जो प्रेयर करने का उन्हें जो राइट नहीं, इकट्ठा नहीं हो सकते थे. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल members of one religious community either prosecute or discriminate against member of other religious communities. और क्या है इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है, एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव कर रहे हैं और उन्हें क्या पहुंचा रहे हैं, दर्द पीड़ा पहुंचाते हैं, प्रोसिक्यूट करते हुए. दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस more easily when one religion is given official recognition by the state at the expansion of other religions. और इसमें क्या है भेदभाव की जो ऐसी घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जबकि किसी दूसरे जो रिलीजन के धर्मों के स्थान पर क्या है कोई भी जो स्टेट है वह अधिकृत प्रदान करता है, मतलब किसी एक जो रिलीजियस को है वह जो है अपनी नेशनलिटी प्रोवाइड करवाता है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. और इससे क्लियर हो जाता है कि कोई भी जो पर्सन है वह अपने रिलीजन के वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही वह किसी दूसरे का धर्म को दबदबा झेलना चाहता है. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन. और जो भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, मतलब अब इंडिया की बात हो रही है कि जो इंडिया में भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव किया जा सकता है या नहीं. अब है व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म है क्या चीज़, धर्मनिरपेक्षता क्या है. ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टर्मनी ऑफ द मेजोरिटी. मतलब क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा कि इसके बारे में जो फंडामेंटल्स राइट है उसका क्या यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है. और यह जो राइट है यह ना केवल जो स्टेट की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत व हमारे लिए किसके लिए मेजॉरिटी और टेरेनी निरंकुशता से हमारी क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है. द इंडियन Constitution allows individuals their freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these. और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि सभी जितने भी इंडियन सिटीजन हैं वह फ्रीडम है अपने इंडिविजुअल जो रिलीजियस को के ऊपर बिलीव करने के लिए और उनको अपने प्रयोग में लाने के लिए. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस
freedom for all, India also adopt a strategy of separating the power of religion and the power of the state. और क्या है, सबके लिए क्या है, समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस थॉट को हमने क्या है ध्यान में अडॉप्ट किया है, रखते हुए कि भारत जो भारतीय स्टेट है, राज्य है, ने धर्म मतलब रिलीजियस और स्टेट की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की क्या है रणनीति अपनाई है. सेकुलरिज्म रेफर्स टू हिज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को, मतलब जो रिलीजन है उसको अलग रखने की अवधारणा को क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं. और इंडिया सेकुलरिज्म स्टेट इसलिए है कि जो इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ही प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. प्रोविजंस क्या है कि सभी धर्म एक समान है, सभी लोगों को क्या है धर्म में अपने धर्म को किसी भी रिलीजियस को अपनाने की जो है छूट दी गई है. अब है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. कि जो वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण, मतलब रिलीजन को जो स्टेट से अलग रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. As discussed above, the most important aspects of secularism it is its separation of religion from the state power. यह क्या है, जैसे कि हमने पीछे चर्चा की गई है कि जो सेकुलरिज्म है, धर्म निरपेक्षता का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है धर्म को जो है स्टेट पावर से क्या अलग करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. और यह डेमोक्रेसी के लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है. अगर लोकतांत्रिक देश में यह क्या है बहुत जरूरी हो जाता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम. बहुत सारी जो देश है, तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज में क्या है अपना एक अलग जो क्या होता है मोर देन वन रिलीजन होता है, वहाँ एक ही धर्म को माना जाता है. वहाँ पे क्या नेशनलिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी रिलीजन को, जो वहाँ का जहाँ पर जिसकी वहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी होती है. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज एन ए मेजोरिटी. और ये क्या है, अगर उनके धर्मों को दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता की पावर दी जाती है. इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट could quite easily use this power of and financial resource to discriminate against the prosecute persons of other religion. और वह क्या है जो मतलब क्या है कि जहाँ पर उनके समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें जो है परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक जो हमारे इकोनॉमिक्स रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कर सकता है. दिस tyranny of the majority could result in the discrimination, corruption and at time even the killing of religious minorities. और क्या है ये बहुमत की इस जो क्या है निरंकुशता है, टायरनी है, वह क्या करता है के चलते जो हमारे धार्मिक माइनॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी वाले जो मेजोरिटी वाले जो अल्पसंख्यक के साथ क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके साथ क्या किया जाता है जोर ज़बरदस्ती कोर्शन किया जाता है, जोर ज़बरदस्ती की जाती है उनके साथ. द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स. और जो अल्पसंख्यक है वह क्या है कई बार उनकी क्या हत्या भी कर दी जाती है. जो अल्पसंख्यक है वह क्या है अनेक धर्मों के अनुसार जीने से उन्हें रोका जाता है.
Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies। और इसके क्या है, लिहाज से बहुमत निरंकुशता के कारण जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन होता है, वह अहम कारण है जिसके चलते क्या है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे राज्य और स्टेट और रिलीजन को क्या है, अलग अलग रखना इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। Another, another reason that it is important to separate religion from the state is democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently। और क्या है, जो हमारी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ है, समाजों में क्या है, रिलीजन को राज्य से, स्टेट से क्या है, जो है अलग रखा जाता है, डिवाइड किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों को क्या है, रिलीजियस अपना इंडिविजुअल जो है चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी होती है। इसका अर्थ यह है कि देश के, मीनिंग क्या है इसका, कि देश के किसी भी व्यक्ति के को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग अलग ढंग से उनकी व्याख्या करने की क्या है, यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक ए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और इस पॉइंट को आप क्या है अच्छी तरह से समझने के लिए अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी उस पर विचार करें। यू माइट फील दैट यू dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it। जब क्या है, संभव है आपको कि हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। हिंदुओं में जो है अनटचेबिलिटी की जो यहाँ पे एक क्या है प्रैक्टिस में किया जाता प्रथा है एक। However, if state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have a easy task to try and change this। और क्या है कि मतलब इसका अर्थ यह है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित प्रथा अच्छी न लगती हो, अर्थ यह है कि आप इसे क्या है चेंज करने की क्या करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं अनटचेबिलिटी को। लेकिन अगर जो राज्य है, हाउ एवर द स्टेट, राज्य की जो पावर है वह है ऐसे हिंदुओं के हाथ में है, मतलब ऐसे हिंदुज़म के हाथ में है जो छुआछूत को सही, मतलब जो अनटचेबिलिटी को क्या है सपोर्ट करता है, तो आप आसानी से इस प्रथा को, तो क्या आप मतलब क्या चेंज कर पाएंगे। इस प्रथा को चेंज करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द dominate religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रभुत्वशाली जो रिलीजियस समुदाय के सदस्य है, तो कभी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की तरह क्या है भारी विरोध का सामना भी करना पड़ता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently। और क्या है, जो स्टेट पावर के पास जो पावर है वह है नियंत्रण रखने वाली ऐसे सदस्य कहेंगे कि जो हमारे हिंदुज़म ही क्या है केवल एक ही व्याख्या होती है हिंदुत्व के लिए, और उसकी कोई और व्याख्या करने में का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मतलब हिंदुत्व का जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वह अलग अलग होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ पे क्या है, अगर एक ही धर्म को अपनाया जाएगा तो दूसरे धर्म का वहाँ पे क्या होगा, भेदभाव किया जाएगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, सभी धर्मों को समान समझा गया है, प्रोविज़न दिया गया, प्रावधान दिए गए हैं कि, और एक जो है हमें राइट टू
फ्रीडम टू रिलीजन भी प्रोवाइड की गई है। यह हमारा फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, अभी भी अच्छी तरह से जो है यह जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम इससे अगले के इससे आधा अगला जो चैप्टर के जो बाकी के कंसेप्ट है वह हम आगे पढ़ेंगे कि वाई इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।